अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि जो इसका नाम ही है उससे पता चलता है, इस यूनिट में हम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट यूनिट में हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को हमने स्टडी किया था। डाल्टन ने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज इनडिविजिबल। एटम जो है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और भी उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे तो वो हमने वहां पे डिस्कस किए थे। डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी है, हालांकि इसके एडवांटेज भी हमने वहां पे देखी थी, लिमिटेशंस भी देखी थी, कि मेनली ये एक्सप्लेन कर पाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था वो भी ये एक्सप्लेन कर पाया वेरी सक्सेसफुली डाल्टन। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे जो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल, अगर हम गिलास रॉड लेंगे या इबोनाइट रॉड लेंगे, इसको हम रब करेंगे विथ सिलिक के साथ या फर के साथ, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्जड बन जाती है, फिर वो अट्रैक्ट करती है स्मॉल पार्टिकल्स को। अगर आप उनके सामने कुछ स्मॉल पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स, पेपर पार्टिकल्स इसको अट्रैक्ट कर रही थी, तो उससे में पता चल रहा था कि ये जो मैटर है इसका इलेक्ट्रिकल नेचर है, मैटर का इलेक्ट्रिकल नेचर। हालांकि खुद डाल्टन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। डाल्टन ये जो फिनोमेनन हो रहा था गिलास रॉड का, एबोनाइट रॉड का, कि वो अट्रैक्ट कर रही है पार्टिकल्स को, डाल्टन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये जो साथ साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे इन द 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में, द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, साइंटिस्ट लाइक जे थॉमसन, गोल्डस्टेन, रदरफोर्ड, कैडवेक, बोहर, ये बहुत सारे रिसर्चर्स थे। तो उन्होंने रिसर्च की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वहां से पता चला कि एटम जो इट इज नॉट एज सिंपल जैसे डाल्टन ने प्रपोज किया था। उन्होंने कहा कि एटम इतना सिंपल नहीं है। जैसे जो एटम है इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इसमें जो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स उन्होंने कहा जिनका एटम बना है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट दैट वाज ऑलटुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दैट जो डाल्टन ने प्रपोज किया था। ठीक है, तो इस यूनिट में हम वही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो साइंटिस्ट्स ने किए। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए या न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम इन पार्टिकल्स का बना है। हालांकि और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है तो वो है दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें जो एटम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। हम देखेंगे कैसे डिस्कवर हुआ था। देखिए, जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो मैटर है इसका इलेक्ट्रिकल नेचर है, तो पहले माइकल फैराडे ने दिखाया कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे केमिकल रिएक्शंस हो जाती है इलेक्ट्रोड्स पे केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिस तरह हमारे पास फिजिक्स में या सॉलिड्स में होते हैं कंडक्टर्स, जिसमें आयरन है, कॉपर है, जिंक है ना, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उनमें क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह हमारे पास केमिस्ट्री में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो ही हम इनको वाटर में डालते हैं या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, मोस्टली वाटर में, तो वहां पे इनमें फ्री आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आप याद रखिए, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पे रिएक्शंस हो जाती है एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं मेटालिक सब्सटेंसेस है जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं जनरली है इलेक्ट्रोड्स एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। क्या होते हैं? एनोड एंड कैथोड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। इलेक्ट्रोड्स भी आप याद रखें, दीज आर द मेटालिक स्पीशीज व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो ही हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है, तो हम इसमें इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के थ्रू फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इनटू द सॉल्यूशन। फिलहाल आप याद रखें सिंपल इलेक्ट्रोड्स इज द मेटालिक सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये दो किस्म के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट जिनमें फैराडे था या विलियम क्रुक्स था, जे थॉमसन थे, तो वो स्टडी कर रहे थे
कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू गैसेस तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था उसको वो स्टडी कर रहे थे, तो जनरली वहाँ पे जो ट्यूब्स ले रहे थे उनको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स है। साइंटिस्ट ने क्या काम किया, उन्होंने गैसेस को लिया इन सम ट्यूब्स, इन सम दिस ग्लास ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स, तो इसके थ्रू जब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे एक डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, तो उस डिस्चार्ज को वो स्टडी कर रहे थे। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है या एक ग्लास ट्यूब होता है, दैट्स मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग टू पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, जो इसमें सील होते हैं, टू पीस ऑफ मेटल जो इसमें होते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो इस ट्यूब में सील होती है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा थोड़ा सा वो, देखिए ऐसे वो एक ट्यूब जैसा होता है, ठीक है, गिलास ट्यूब होता है, इसमें दो मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, जिसमें सील होते हैं। अब गैसेस की एक प्रॉपर्टी है, वो नॉर्मल प्रेशर पे कंडक्ट नहीं करती, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर। अब वो कंडक्ट कब करते हैं, जब हम प्रेशर को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे प्रेशर को, और हाई वोल्टेज होना चाहिए, तो इसलिए जो ये डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया है इसमें वैक्यूम पंप फिट किया गया ताकि जो इसमें प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस है, वो कम किया जाए, वो रिड्यूस किया जाए, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी या हाई वोल्टेज पास किया गया और प्रेशर को कम किया गया, तो जो इसमें गैसेस थे दे बिगेन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर्स एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। जो यहाँ पे डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ना इस ट्यूब में, तो वो कब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब प्रेशर क्या होगा, वेरी लो, क्योंकि गैसेस एट लो प्रेशर कंडक्ट करते हैं, जो वोल्टेज है दैट शुड बी वेरी हाई, ठीक है। अब जो प्रेशर ऑफ द गैस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाय द इवोकेशन ऑफ द गिलास ट्यूब्स, इसमें हम इवोकेशन करते हैं यूजिंग दिस वैक्यूम पंप, ठीक है, वैक्यूम पंप। Now, when sufficiently high voltage is applied across electrodes, current starts flowing through a stream of particles moving the tube from the negative electrode to the positive electrode. यहाँ पे मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, जो ही यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो देखा गया यहाँ से करंट स्टार्ट हुई, करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको ये यहाँ पे ट्यूब दिखाऊंगा, ये दिस इज द गिलास ट्यूब, इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं, यानी एनोड को हम कनेक्ट करते हैं विद दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो कैथोड होता है इसको हम कनेक्ट करते हैं विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जहाँ से हमको पोटेंशियल मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है। तो ये वैक्यूम पंप है जिससे हम जो गैस का प्रेशर है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं। जो ही वोल्टेज हाई वोल्टेज अप्लाई की गई एट लो प्रेशर, तो देखा गया कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, कैथोड से कुछ रेज निकल रहे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लेके वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव हो रही थी। और इन्हीं रेज को कहा गया कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि ये रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड से निकल रही हैं, मतलब भाई वो कैथोड से जाके एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहा गया कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल्स। अब इनका जो फ्लो है वो कैसे चेक किया गया, वो ऐसे चेक किया गया कि जो एनोड है, जो एनोड इलेक्ट्रोड है, उसमें परफॉर्मेशंस की गई, उसमें होल्स किए गए, और उसके पीछे जो स्क्रीन है, जो गिलास ट्यूब है, तो उस पर कुछ कोटिंग की गई, फ्लोरेसेंट मटेरियल जो हमारे पास होता है, फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स, उनकी कोटिंग की गई। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स की, जो ही इस पर लाइट पड़ती है या ये जो रेज पड़ती है, तो इसमें ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि रेज आ रही है फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो एनोड है इलेक्ट्रोड, उसमें परफॉरेशंस की गई है, इसमें होल्स किए गए ताकि इसके थ्रू कैथोड रेज पास हो जाएंगे। तो बैक पे जो गिलास ट्यूब है वहां पे कोटिंग की गई फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की, ताकि जो ही इस पे रेज पड़ेगी तो वहां पे ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रही थी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड, एंड जो कोटिंग
the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide. When these rays यानी कि cathode rays after passing through anode they strike the zinc sulfide coating, जो zinc sulfide coating जो है वो strike कर रहे थे, a bright spot is developed on the coating, एक bright spot produce हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो उनको ऐसे समराइज किया गया, ये जो कैथोड रेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, वो कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की तरफ मूव हो रही हैं। एंड ये जो रेज है दे वर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक। ऑल्सो ये जो रेज है ये खुद विजिबल नहीं थी, दे वर नॉट विजिबल देमसेल्व्स, खुद ये विजिबल नहीं थी, बट इनका जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल लाइक फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स है। ये मटेरियल्स ग्लो होते हैं, ये इनमें ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जब इन पे रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं। यानी कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे थे इस ट्यूब में वो खुद विजिबल नहीं थी, बल्कि इनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए जो ग्लास ट्यूब है उसकी कोटिंग को सरफेस को कोट किया जा रहा था विद फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी ये होती है जब इन पे रेडिएशन या रेज स्ट्राइक करते हैं तो ये इनमें ब्राइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो ग्लो करते हैं, ठीक है। तो ये फिनोमेना कहाँ पे देखा जाता है, ये जो पिक्चर ट्यूब्स होते हैं जो हमारे पास वो टेलीविजन्स होते हैं, पुराने टेलीविजन है उनमें पिक्चर ट्यूब्स होते थे, तो उनमें भी यही सेम फिनोमेना होता था। जो टेलीविजन पिक्चर्स होते थे रिजल्ट ड्यू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन है जिसमें कोटेड होता था फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। जो टेलीविजन होते जिनमें पिक्चर ट्यूब्स होते थे ना, तो उनमें यही फिनोमेना होता था, कैथोड ट्यूब जो कैथोड डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट जो ना जिस तरह यहाँ पे फिनोमेना होता तो वो उनमें भी ऐसा ही फिनोमेना होता। हालांकि आजकल हमारे पास एलईडीज ही एलसीडीज ही, जो पुराने टेलीविजन सेट्स हैं उनमें यही फिनोमेना हो रहा था, ठीक है। और इनकी जो और प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रेज है दे वाइल ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस, दे वाइल ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइंस। जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो बिहेवियर है ना वो चेंज हो रहा था, और इनका बिहेवियर मैच हो रहा था विद नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जिस तरह नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स बिहेव कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सेम ये भी दिखा रहे थे जो ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो ये ट्रैवल कर रहे थे स्ट्रेट लाइन्स में, दे वाइल ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन्स। लेकिन जो ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इनका जो बिहेवियर है वो जैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का है। जो ही अगर हम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पास करेंगे तो वो डिविएट हो रही थे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वैसे ये भी कर रहे थे। तो यहाँ से हमें कन्फर्म हुआ कि जो कैथोड रेज है दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बने हैं, तो इसलिए इनको नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो नाम रखा वो रखा स्टूनी ने, इनका नाम रखा इलेक्ट्रॉन्स। स्टूनी एक साइंटिस्ट था, उन्होंने उनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज ही इनकी जो बाकी जो प्रोड्यूस हो रही थी इन द डिस्चार्ज ट्यूब, देखा गया कि वो डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज़ के बने हैं या कौन सा गैस है। जो भी आप गैस ले रहे थे तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर आप इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल्स को भी चेंज करोगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लोगे, तो तब भी जो कैथोड रेज है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहती हैं। तो कन्फर्म हुआ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर द बेसिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। जो भी एटम्स ही जो भी मैटर है उनमें इलेक्ट्रॉन्स बेसिक कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस जो कैथोड से फर्दर इनको स्टडी किया थॉमसन ने, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी चार्ज वगैरह उसने कैलकुलेट की। तो थॉमसन ने ही ज़्यादातर या ई बाय एम रेशियो होता है चार्ज बाय मास जो वो भी उसने डिटरमाइन किया। तो जॉनसन ने ही इस पे ज़्यादा काम किया। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जे थॉमसन को जाता है, जे थॉमसन को जाता है। एक साइंटिस्ट है जे थॉमसन है, तो उसने ही इसके क्रेडिट में ही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, उन पे आर नेगेटिवली चार्ज, उन पे चार्ज कितनी होती है, इनका मास कितना है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।